नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जीके सुनहरी अपडेट और मैं हूं जोगिंदर शर्मा। जैसे कि सब जानते हैं कि कल रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो देश भर में मनाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो कंफ्यूजन ये है कि जो शुभ मुहूर्त है उसका पूरी तरह से जो जानकारी है लोगों में नहीं है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सुबह 6 बजे से लेके दोपहर या 2 बजे के बीच तक जो शुभ मुहूर्त है ये माना जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि जो शुभ मुहूर्त है वो 2 बजे के बाद का है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पंडित विनोद कुमार शर्मा जी हैं और हम इनसे जानेंगे कि आखिर जो शुभ मुहूर्त है ये कब है। आज की बात करें तो आज भी कहीं ना कहीं यही मसला बना हुआ था। कुछ लोगों का कहना था कि पूर्णिमा आज है, कुछ लोगों ने जो व्रत है वो आज रखा हुआ है। लेकिन शास्त्रों की माने तो शास्त्रों के अनुसार जो पूर्णिमा है वो कहीं ना कहीं कल है। तो हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए विनोद शर्मा जी हैं। पंडित जी, सबसे पहले अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जोगिंदर जी, जो आपने जनता को जानकारी देने के लिए यहाँ पे किया। तो पंडित जी, बात करें अक्सर जब से सोशल मीडिया का इस समय तो सोशल मीडिया का ये दौर है वो चल रहा है, लेकिन देखिए कि सोशल मीडिया पे कोई भी जो त्योहार है वो अच्छे से मनाने को नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं कि पहले है, कुछ लोग कहते हैं कि बाद है। आपको सबसे ज्यादा पता है, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो पूर्णिमा है वो आज है या कल है, और उसके बाद हम बातचीत करेंगे रक्षाबंधन को लेकर। देखिए, रक्षाबंधन जो है ये श्रावण मास की पूर्णिमा को जो है वो रक्षाबंधन जो है वो मनाया जाता है जी। जो जहाँ तक पूर्णिमा का सवाल है तो पूर्णिमा जो है आज शुक्रवार को 2:13 पे जो है वो शुरू हो गई थी। और ये कल जो है ये पूर्णिमा जो है ये 1:25 पे रहेगी। तो हमारा जो सूर्य उदय होगा, जो हमारा जम्मू में सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय जो है ये हमारा कल जो सुबह 5:54 पे 5:54 पे सूर्य जो है वो उदय हो जाएगा। इसके बाद जो है वो रक्षाबंधन जो है वो शुरू हो जाएगी। जो बहनें हैं वो अपनी भाइयों के राखी जो है वो बांध सकती हैं और ये समय 1:25 तक रहेगा। इसमें भद्रा ये जो है कल का काल जो है ये पूरा भद्रा रहित है। तो इसमें 5:54 से लेकर 1:25 तक बहनें जो है वो भाई की कलाई में किसी समय भी जो है वो राखी बांध सकती हैं। तो पंडित जी, आपकी शास्त्र के अनुसार मानकर चले तो आज आपने बताया कि आज जो पूर्णिमा का समय शुरू हुई थी 2:13 पे। तो ये हम कहीं ना कहीं मान के चल सकते हैं कि जो रक्षाबंधन की बात करें तो आज 2:00 से शुरू हो गई है और कल जो इसका जो समय है वो आपने बताया कि 1:00 तक रहने वाला है। नहीं, इसमें मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि जो जिस तिथि में सूर्य जो है वो उदय होता है, जिस तिथि में सूर्य जो है वो उदय होता है वही तिथि ज्यादा प्रमाणित होती है। यानी कि सूर्य उदय होने के बाद ही जो इसकी जो महत्वता है वो मानी जाती है। इसलिए सूर्य जो है वो 5:54 पे कल होगा सुबह। तो उसी के बाद जो है वो हमारा रक्षाबंधन का पर्व जो है वो मनाया जाए। तो 1:25 तक आप रक्षाबंधन का जो पर्व है वो देश भर में मनाया जाएगा। जितने भी तमाम बहना भाई हमारी ये वीडियो सुन रहे हैं, तो मैं एक बार फिर पंडित जी ने हमें बताया है कि हम इनके माध्यम से हम आपको बता दें 5:00 पे जो शुरू होगा और 1:25 तक जो रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है वो रहने वाला है। तो ये पंडित जी, आप क्या समझते हैं कहाँ पे ये जो मिस्टेक होती है, ये जो त्योहार है ये डबल मनाया जाता है? देखो, ये सारा त्योहार जो है जैसे कृष्णा जन्माष्टमी है ये भी तिथि पर आधारित होती है, एकादशी है ये भी तिथि पर आधारित होती है, पूर्णिमा है ये भी तिथि पर आधारित होती है। सौर संचालन के कारण जैसे हमारा सौर मंडल जो है वो चलता है, इसमें गति आगे पीछे होने से इसमें तिथियां जो है वो तिथियों का समय जो है वो आगे पीछे होता रहता है। किसी दिन कम रहती है, किसी दिन ज़्यादा रहती है। उसी के प्रभाव से जब तिथि के उसके संचालन में फर्क आ गया तो त्योहारों के बीच में डेट्स में जो है वो फर्क आ जाता। तो पंडित जी, आपको तो इसकी जानकारी है, लेकिन आम लोगों की बात करें वो किस तरह से समझे
क्योंकि देखिए ऐसे कुछ कुछ लोगों का ये मानना है कि जो पूर्णिमा का जो व्रत है वो आज है, लेकिन शास्त्रों की माने, कैलेंडर की माने तो उसमें जो पूर्णिमा है वो कल बताई गई है। इसमें भी ये रहता है कि जो हम ये अर्घ जो है हम देते हैं, जी। चंद्रमा को साक्षी रखते हुए व्रत जो है भगवान विष्णु के नाम से किया जाता है। तो चंद्रमा जो है वो जब उदय होता है तो उसको हम अर्घ देके इसका व्रत का जो है वो पालन करते हैं। तो दूसरे दिन अगर हमारी जो सूर्योदय काली तिथि में अगर पूर्णिमा चंद्र उदय तक नहीं रहती है जी। तो इसलिए हमें ये व्रत पहले दिन करना पड़ता है। तो आपको नहीं लगता कि जैसे मैं कैलेंडर की बात करूं कि शास्त्रों की हमें इतनी ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसे कि कैलेंडर पे हम चेक करें, चाहे ऑनलाइन चेक करें, तो उनको पहले दिन ही ये घोषित कर देना चाहिए, जैसे कि अगर पूर्णिमा आज है तो पूर्णिमा फिर आज ही घोषित करनी चाहिए, ना कि दूसरे दिन करनी चाहिए। ये मैं यही सजेस्ट करूंगा कि उन्होंने थोड़ा कंसल्ट जो है वो पहले कर लेना चाहिए, उसके बाद जो है वो तिथियों जो डेट्स जो है वो कैलेंडर में डालनी चाहिए, ताकि आम जनता में कोई कंफ्यूजन ना रहे इस बारे। सर देखिए, कहीं ना कहीं आम जनता को जो इसकी कंफ्यूजन है वो होती है। आप पंडित लोग हैं, चलो अगर कोई आपसे संपर्क करे आप तो पूरी अच्छे से जो जानकारी है वो समय रहती देंगे, लेकिन जो लोग जानकारी जिनको नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे? देखिए, उन्होंने भी कोशिश करनी चाहिए कि जो आस पड़ोस के पंडित जन हैं उनसे संपर्क करना चाहिए, ताकि अगर आपने भगवान का नाम लेना है, व्रत धारण करना है, तो ठीक निश्चित समय पे जो निश्चित तिथि पे के अनुसार ही उसको करना चाहिए, ताकि उसका पूरा से पूरा फल जो है उनको प्राप्त हो सके। तो पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए, इस बार जो रक्षाबंधन है तो दोपहर 1:25 तक रहने वाला है, तो आप ये बताइए कि उसमें किसी तरह का कोई दोष या कोई विघ्न तो नहीं है? नहीं, इस बार रक्षाबंधन जो है वो भद्रा रहित है, तिथि जो है पूर्णिमा जो है वो भद्रा रहित है, इसमें कोई भद्रा नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई नक्षत्र खराब नहीं है, कोई योग खराब नहीं है, तो इसलिए ये पूरी तरह से ठीक है। तो उसके बाद मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तिथि में सूर्य उदय होता है वो पूरे दिन तक ही प्रमाणित रहती है। इसके बाद ये जो पूर्णिमा तिथि है ये आपको मैंने बताया कि 1:25 पे समाप्त हो जाएगी, लेकिन इसके बाद भी आजकल लोगों को बहुत सारी परेशानियां हैं, दूर दूर तक जाना पड़ता है बहनों को अपने भाइयों के घर, तो ट्रांसपोर्ट की समस्या आ गई, कहीं कुछ भी आ गया तो इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो 1:25 के बाद भी जो है अगर उनको समय जो है वो नहीं निकाल पाती हैं, 1:25 के बाद भी वो रक्षा सूत्र जो है वो अपने भाई को बांध सकती है। तो किस तरह का जो आप संदेश है तमाम देशवासियों को देंगे? आज ये जो कहीं ना कहीं आज ये जो निवारण है ये तो आपने हल कर दिया है कि आज ये जो शुभ मुहूर्त है वो 1:25 तक रहने वाला है, तो तमाम लोगों को किस तरह का संदेश देंगे पंडित जी? ये इस महान पर्व पे मैं सभी देशवासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ये बहुत बड़ा त्योहार है। बहनें जो हैं ये अपने भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र बांध के भाई बांधती हैं और उसकी दीर्घायु की जो है वो भगवान से कामना करती हैं, और भाई इसके बदले में जो है वो अपनी बहन की रक्षा करने का, सदैव रक्षा करने का प्रण लेता है। तो मैं सभी देशवासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को इस महान पर्व पे बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। जी धन्यवाद। तो मैं आपको एक बार फिर अपने और अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि जो आपने अपना जो कीमती समय है दिया। धन्यवाद। क्योंकि हमें सुबह से ही फोन कॉल्स आ रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि हमें पता नहीं, अच्छे से जो पता है वो नहीं चल रहा है कि आखिर जो रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है वो सुबह से लेके दोपहर तक है या दोपहर के बाद है। तो ये पंडित जी ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5 लेकर 1:25 तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है। अगर कोई कारणवश किसी कारण अगर वो टाइम रहते हुए बहन अपने भाई को राखी नहीं बांध सकती तो वो उनके बाद भी आके बांध सकती है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ये जो अपडेट है हर किसी तक पहुंच सके। धन्यवाद।